एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु ने हमें आज ये एक और मौका दिया, अपने चरणों में बैठने का हमें धन्य किया है। ये हमारे लिए सबसे धन्य समय है जब हम उसके चरणों में उपस्थित होते हैं। और आज का ये पवित्र दिन जो प्रभु की आराधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि वचन के अनुसार जैसे लिखा है, प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और उसकी आत्मा और सच्चाई सिर्फ हमें उसी से मिल सकती है और हमें वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा और सच्चाई के लिए, ताकि हम उसके द्वारा प्रभु की आराधना करें। हम में कोई सामर्थ नहीं, हम में कोई बल नहीं, हम कुछ जो है वो परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कुछ है वो उसी के द्वारा है। और जो कुछ हम सोचते हैं कि हम प्रभु को छोड़ के हम कोई भलाई के काम कर रहे हैं, वो उसके सामने मैले कुचले चीथड़ों के समान है, वो हमारे भलाई के काम। लेकिन जब हम उसे ग्रहण करके प्रभु यीशु के नाम से कुछ करते हैं, निश्चय उसका प्रतिफल हमें मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमने वचन में से पढ़ा पुराना नियम, उसका दानियेल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। हम दानियेल की पुस्तक में से उसका जो मेमोरी वर्स है वो पढ़ेंगे, जो आज हमने पढ़ा। दानियेल की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 4वां वचन, पेज नंबर 1040। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में पढ़ा गया दानियेल की पुस्तक से और पिता परमेश्वर इफिसियों की पत्री से, इसके द्वारा जो कुछ बातें पिता परमेश्वर तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता परमेश्वर आए वह प्रत्येक जन तेरी वाणी को सुनने के लिए प्रभु तैयार है, ताकि तेरी वाणी सुन के पिता परमेश्वर वो वाणी उनके हृदय में कार्य करे और उनका जीवन में परिवर्तन आए प्रभु। पिता परमेश्वर सच में प्रभु जो धर्म और धार्मिकता की खोज करते हैं, बाकी सब बातें उनके पीछे अपने आप आ जाती है। उन्हें प्रभु किसी की ओर जाने की या किसी की लालसा करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। जितने लोग यहाँ आए हैं प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और आज की ये सेवा दी है प्रभु, ताकि तुझसे सामर्थ पा के ये सेवा को कर सकूँ। मुझ में कोई काबिलियत नहीं प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर, और ना ही कुछ बल है ना ही कुछ सामर्थ है प्रभु। मैं तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक कर, ताकि जो कुछ पिता परमेश्वर इन होठों से निकले वो सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन हो, तेरी शुद्ध वाणी हो। कोई कहानी किस्से नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं, कोई मनुष्य को लालच देने वाली बात नहीं, बल्कि कन्विक्ट करने वाली, कायल करने वाली और तेरे सीधे मार्ग में लाने वाली बातें हों प्रभु, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हम छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में और आगे बढ़ सके प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। दानियेल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक जवान था। वो कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई जो है बच्चा नहीं था, बल्कि एक जवान था जो परमेश्वर का भय मानता था। और आज ये वचन जो है विशेष जवानों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिन्हें शैतान सबसे ज़्यादा टारगेट करता है। वो होते हैं जवान, चाहे वो लड़की है या लड़का है। यहाँ पे हम जब दानियेल के विषय में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, और जब वो परमेश्वर का भय मानता था तो वो वहाँ के राजा की दृष्टि में भी आया और राजा ने जो है उसे अधिपति ठहराया
और यहाँ तक उसने चाहा कि इन्हें पूरे राज्य के ऊपर मैं दानियेल को अध्यक्ष ठहरा दूँ, इसका मुख्यमंत्री बना दूँ। लेकिन जो वहाँ लोग रहते थे, जो शैतान के हाथ में फंसे हुए थे, उनको ये भाया नहीं। उन्हें ये बुरा लगा कि राजा जो है इस जवान को, जो दूसरी जगह से यहाँ पे आया है, जो एक गुलामी की दशा में यहाँ पे लाया गया था, उसको जो है सबके ऊपर ठहराना चाहता है। आज आप लोग भी एक गुलामी में से निकलकर यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। वो क्या गुलामी है? शैतान की गुलामी, हमारे पाप की गुलामी, इस शारीरिक जीवन की गुलामी। उस गुलामी से परमेश्वर हमें निकाल के यहाँ लेके आया है। मतलब उसने ये हमें मौका दिया है कि हम उसको जानें, उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा जो छुटकारे का उपाय है उसको ग्रहण करके उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और छुटकारे को पा सके, जैसे यहाँ पे दानियेल ने उस छुटकारे को पाया है। हालेलुया। राजा को वो भाया, लेकिन लोगों ने उसके अंदर दोष ढूंढना शुरू कर दिया। आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे अंदर कुछ दोष ढूंढ रहे हों, लेकिन यहाँ पे लिखा है दानियेल के अंदर कोई भी दोष नहीं पाया गया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आज लोग दोष ढूंढ रहे हैं मसीही लोगों के अंदर कि उनके अंदर कोई दोष पाया जाए और उन्हें हम देश के जो अधिकारी हैं उनके पास जाके उनसे बातचीत करें और उनको जो है हम मसीही लोगों को जो है हम कारागार में डालें, उन्हें गुनाहगार ठहरा के जो है उनका हम जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस विश्वास में वो है, उनमें बाधा डालने की कोशिश करें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? लोग दोष लगा रहे हैं धर्म परिवर्तन, ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन कभी भी हमें धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बताता है। यहाँ तक वचन तो हमें किसी धर्म के बारे में भी नहीं बताता है। वचन सिर्फ हमें बताता है एक मार्ग के बारे में, वचन सिर्फ हमें बताता है एक सत्य के बारे में, वचन सिर्फ हमें बताता है एक जीवन के बारे में। हालेलुया। ये मसीही जीवन को ग्रहण करना किसी धर्म को ग्रहण करना नहीं है। मसीह जीवन को ग्रहण करना है एक मार्ग को ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करना और जीवन को ग्रहण करना। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम क्यों मसीह जीवन में आ रहे हैं? क्या सिर्फ इस शारीरिक जीवन तक उससे फायदा पाने के लिए कि हम उस मार्ग, सत्य और जीवन को ग्रहण करने के लिए? दानियेल ने उस मार्ग, उस सत्य, उस जीवन को ग्रहण किया और उसके विषय में राजा ने गवाही दी कि मैं इसको अधिपति ठहराना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन दोष ढूंढा गया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया। आज मुझे जांचना है, आपको जांचना है, क्या हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं हैं। लोग हम में दोष ढूंढ रहे हैं। वो है बहुत जगह दोष मसीही लोगों के अंदर। लोग नशा कर रहे हैं, मसीही लोग भी नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। लोग अन्य अन्य रीति से चल रहे हैं, मसीह कहलाते हुए भी अन्य अन्य रीति से चल रहे हैं। जैसी भेड़ चाल देखते हैं उसके पीछे चल रहे हैं। वो प्रभु का क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ, वो तैयार नहीं है। उनके अंदर लोग जब दोष ढूंढते हैं तो वो दोषी पाए जाते हैं।
और प्रभु के निंदा का कारण बनते हैं। दानियेल प्रभु की निंदा का कारण नहीं बना। आज हर एक जवान अपने जीवन को जांचे, हर एक जन अपने जीवन को जांचे, क्या वो प्रभु की निंदा का कारण तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो आज भी उसके पास मौका है, आज भी प्रभु उसे इनवाइट कर रहा है, आज भी प्रभु उसको छुटकारा देने के लिए तैयार है। सिर्फ शर्त इतनी है कि वो प्रभु के पास आता है कि नहीं आता है, प्रभु की सहायता चाहता है कि नहीं चाहता है। दानियेल के अंदर कोई दोष वो ना पा सके, क्योंकि शारीरिक जीवन में उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। ना उसके अंदर आंखों की अभिलाषा थी, ना उसके अंदर शरीर की अभिलाषा थी, और ना ही उसके अंदर जीविका का घमंड था। प्रत्येक पाप इन तीन चीजों से ही उत्पन्न होता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन्हीं के कारण हमारी आदि माता जो है वो पाप में फंसी, और इन्हीं तीनों चीजों को लेकर शैतान ने प्रभु को भी परखा, लेकिन वो विजय हुआ। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, क्या मनुष्य जो हमारे अंदर दोष ढूंढ रहे हैं वो इन चीजों को हमारे अंदर तो कहीं नहीं पाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा दोष उसके अंदर ना पा सके जिसकी वजह से वो राजा से उसकी शिकायत करे और राजा जो है उसको सजा दे। आज मसीही लोगों के अंदर लेकिन ऐसे बहुत से दोष पाए जाते हैं कि उनकी शिकायत की जाए और उनको सजा दी जाए। हालेलुया। लड़ाई झगड़े, दारू पीना, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे से बढ़कर अपने को समझना, जबकि वचन कहता है कि प्रभु में अब जो है वो एक है। अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, प्रत्येक जन जो है प्रभु में जो आ गया वो एक है। सारी सीमाएं वो पार कर चुका है। हालेलुया। चाहे वो कास्ट की हो, क्रीड की हो, जाति की हो, धर्म की हो, जोग्राफिकल हो कि वो इस प्रांत का है, वो इस प्रांत का है, वो नॉर्थ का है, वो साउथ का है, वो ईस्ट का है, वो वेस्ट का है, सब कुछ प्रभु में खत्म हो जाता है और सब एक हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है उनके बीच में कोई भी ऊंच नीच की बात ना हो, कोई झगड़े की बात ना हो, कोई घमंड की बात ना हो। लेकिन फिर भी हम कलीसियाओं में देखते हैं कि ऊंच नीच पाई जाती है, घमंड पाया जाता है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने की कोशिश की जा रही है, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जीविका का घमंड जो है कलीसियाओं में लोगों के बीच में है, और लोग देख के उस दोष को देख के कहते हैं देखो ये मसीही लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जो रात को दारू पी के जो है सड़कों पे लड़खड़ाते मिलते हैं, नाली के किनारे पड़े मिलते हैं, जिनकी जब पार्टी होती है तो वहां पे सबसे प्रथम चीज होती है शराब, उसके बिना उनकी कोई पार्टी होती ही नहीं है। और शराब पी के फिर वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। ये सब दोष दानियेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे, और प्रभु हर एक जवान से चाहता है कि उसके अंदर भी ये दोष
ना हो। कोई शरीर के कार्य दानियेल के अंदर नहीं थे, जिसको गलतियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। क्रोध, बैरभाव, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, कोई बातें दानियेल के अंदर नहीं थी। और आज प्रभु हम सब से भी ये चाहता है कि कोई शरीर का कार्य हमारे अंदर ना हो, बल्कि जो हमें देखे, जो हम में दोष ढूंढना चाहे, वो सिर्फ हमारे अंदर आत्माओं के फलों को पाए। हालेलुया। और उसे कुछ ना नजर आए, हमारे अंदर सिर्फ आत्माओं के फल हमारे जीवन में नजर आए। हालेलुया। जैसे दानियेल के जीवन में यहाँ नजर आए। उसके बाद वो क्या करने लगे, वहां की जो व्यवस्था थी, यहूदियों की जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में उसके लिए ढूंढने लगे। यहूदियों की व्यवस्था नहीं, उस जगह की जो राजा दारा था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में वहां पे उसके अंदर वो ढूंढने लगे। और वो राजा को बहलाने फुसलाने गए कि हे राजा, लिखा है यहाँ पे, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाला जाए। क्योंकि वो जानते थे कि दानियेल अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। हालेलुया। कि दानियेल अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वो उसे छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। क्या मैं ईमानदार हूं? अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज के आगे कहीं दंडवत तो नहीं कर रहा हूं। कहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ आया और फलाना कह रहा है फलानी जगह जाके तू दंडवत कर तो तू छुटकारा पाएगा, क्या मैं वो तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपने धन दौलत को परमेश्वर से ऊपर तो नहीं रख रहा हूं? कुछ चीज जो हमारे जीवन में परमेश्वर से ऊपर अगर है तो वो परमेश्वर को छोड़ और उसको दंडवत करने वाली बात है। क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं जो उससे ऊपर है? हालेलुया। यहाँ पे दानियेल ने अपने परमेश्वर नहीं छोड़ा, अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ा। वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था और उससे प्रार्थना करता था। लिखा है, तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। आज हमें भी पता है हमारे देश में जो है मसीह लोगों के लिए एक दंड की आज्ञा निकली हुई है। मसीह जीवन जब हम इकट्ठा होते हैं कलीसियाओं में, जब हम इधर उधर जाके प्रचार करते हैं, तो लोगों के बीच में जो है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे अंदर दोष ढूंढ रहे होते हैं और हमारे लिए एक दंड की आज्ञा निकाली हुई होती है धर्म परिवर्तन के नाम पे। वो पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और पुलिस के पास जाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें अपने परमेश्वर को छोड़ उनसे भय खाना चाहिए? परमेश्वर हमें हर एक चीज से छुड़ाने की योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है। और ये तो वचन में साफ साफ लिखा है कि ऐसा होना जरूरी है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर हम ये इस डर से हम घर में ही बैठे रहते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, हम बाहर निकल के दूसरों को प्रभु का वचन नहीं सुनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपराध है, एक पाप है हमारे जीवन में। ये एक बहुत बड़ा कि हम उसकी अंतिम आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं जो उसने मत्ती 28 में हमारे को दी है कि तुम जाओ
और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। डैनियल नहीं डरा, उसे पता चल गया, लिखा है, साफ साफ लिखा है, उसे पता चल गया कि ऐसे किसी पत्र में हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन वो नहीं डरा। वो अपनी उस ऊपरी कोठरी में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है। हमारी ऊपरी कोठरी की खिड़की किसकी ओर खुलती है? परमेश्वर की ओर खुलती है, संसार की ओर खुलती है, शरीर की ओर खुलती है, शैतान की ओर खुलती है। किसकी ओर हमारी ऊपरी कोठरी की खिड़की खुलती है? ये एक बहुत चुनौती की बात है कि हमारी जो सबसे ऊपरी कोठरी है, मतलब सबसे ऊंची जगह जिसको हम मानते हैं अपने जीवन में, उसकी खिड़की किसकी ओर खुलती है? क्या परमेश्वर की ओर खुलती है हमारे जीवन की खिड़की, कि शैतान की ओर खुलती है हमारे जीवन की खिड़की? हालेलुया। लिखा है डैनियल की उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है, मतलब परमेश्वर की ओर खुलती है। हालेलुया। और वो वहां गया और उसने घुटने टेक के वहां पे प्रार्थना की। खुली रहती थी, हमेशा खुली रहती थी। ये नहीं था कि वो कभी बंद हो जाती थी, कभी संसारिक हो जाता था, कभी शारीरिक हो जाता था और कभी परमेश्वर के आगे घुटने टेक देता था। वो हमेशा उसकी वो खिड़की परमेश्वर की ओर, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आज मैं क्या हूँ? क्या मैं दो नाव पे सवार होके तो नहीं चल रहा हूँ? क्या मेरी खिड़की कभी इस तरफ खुल जाती है, कभी उस तरफ खुल जाती है? ऐसा तो नहीं है। जांचिए, अपने आप को जांचिए और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो डरा नहीं, उसे पता था, उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं और कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन आज हम मनुष्यों को उससे ऊपर समझने लगते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं को उससे ऊपर समझने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को हम उससे ऊपर समझने लगते हैं। सूर्य को, पेड़ों को, जानवरों को, उन तक को जो है हम उससे ऊपर समझने लगते हैं। जिसने ये सब कुछ रचा, हम उसको भूल जाते हैं और उन सब को हम उससे ऊपर समझते लगते हैं। रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा है, जो रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस पवित्र आत्मा से अगुवाई पाके लिखता है, 22 आयत से, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताता है, अरे मैं इसकी पूजा करूंगा, मैं इस पेड़ को पूजूंगा, मैं इस जानवर को पूजूंगा, मैं उसकी सृष्टि को, सूरज को पूजूंगा, मैं उस पहाड़ को पूजूंगा, मैं उस नदी को पूजूंगा। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, हम मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, हम गुरु बना लेते हैं इस पृथ्वी के अंदर कि वो फलाना हमारा कुल गुरु है, उसकी फोटो लगाते हैं घर में, उसकी फोटो गले में टांगते हैं, उसका नाम लिखवा लेते हैं अपने घरों में, अपने गाड़ियों में, जो सिर्फ एक मनुष्य ही है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, वह अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। आज मनुष्यों ने यह किया है कि उस जीवते परमेश्वर को छोड़ उसकी सृष्टि को उससे महान समझने लगे हैं, उससे बढ़कर समझने लगे हैं।
और उसका उनको जो है सही सही लिखा है। अट्ठाईस आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो की पहला 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया है कि वे अनुचित काम करें, और उनको उसका सही सही न्याय भी परमेश्वर निश्चय चुकाएगा। हालेलुया। दानियेल के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, अतएव है जो वो लोग थे अधिपति वगैरह, वो राजा के पास गए और उन्होंने वहां राजा की उसकी दानियेल की और राजा के पास शिकायत की। लेकिन दानियेल राजा जो है वो दानियेल से प्यार करता था, उसे पता था ये परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला जवान है और परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर वास करती है। हालेलुया। इसके अंदर वास करती है। वो उसको बचाने का उपाय सोचने लगा, लेकिन वो आज्ञा दे चुका था, और अगर वो उससे मुकरता तो वहाँ की प्रजा जो है उसको झूठा समझती। इसलिए उसने आज्ञा दी कि दानियेल को सिंह की मान में डाल दिया जाए, भूखे सिंह की मान में। ये नहीं कि जिनके पेट भरे हुए हों, उनको भूखे सिंह की मान में डाला गया। लेकिन क्या वो सिंह दानियेल का कुछ नुकसान करने पाए? तो फिर हम क्यों डरते हैं जब हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जो दानियेल को बचा सकता है, वो मुझे और आपको भी बचा सकता है। हालेलुया। दानियेल को उसमें डाला गया, एक पत्थर लुढ़का के जो है वो उसकी मांद के ऊपर रख दिया गया। राजा अपने महल गया और सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सुबह तड़के उठ के वो वहां पे आया और उसने दानियेल को आवाज दी, हे दानियेल, हे दानियेल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? वो राजा दानियेल से जो प्रेम करता है, उसे भी ये विश्वास है कि दानियेल, उसका परमेश्वर उसे बचा सकता है। लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा, 19 आयत से, और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास। हालेलुया। कितना सुंदर शब्द जो है दानियेल के लिए वहां बोला गया। क्या वो मेरे लिए कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हमें अपने आप को ये जांचना है। हे जीवते परमेश्वर के दास। प्रेज़ लॉर्ड। ये वाणी हमें दूसरे मनुष्यों से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियेल ने क्या उत्तर दिया? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा ने आज्ञा दी, दानियेल को बाहर निकाला और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। कोई नुकसान जो है दानियेल को नहीं हुआ था। राजा देख के बहुत आनंदित हुआ, बहुत हर्षित हुआ, और उसने आज्ञा दी कि जिन्होंने दानियेल के प्रति चुगली खाई है उन्हें ला के परिवार समेत इस सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और लिखा है कि वो मान के पैंदे तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन्हें हड्डियों के समेत चबा डाला। हालेलुया। 24 आयत में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई है वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला।
ये होना है हमारे विरोधियों का हाल अगर हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, अगर वो हमारे अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं, सिर्फ हमारे को ऊपर ये दोष लगाते हैं कि ये और किसी के आगे दंडवत नहीं करते हैं, उसको छोड़ हमारे अंदर कोई भी दोष वो नहीं पाते हैं। वो राज्य के नियमों के अनुसार जो है हम पे दोष लगाते हैं कि अरे ये तो मसीही लोग हैं, या ना किसी मंदिर में मूर्तियों को पूजते हैं, ना किसी दरगाह पे जाके चादर चढ़ाते हैं, ना किसी नदी में जाके डुबकी लगाते हैं, ना किसी जानवर को माता कह के पुकारते हैं, ना किसी आकाश के पिंडों को देवता करके पुकारते हैं, इसलिए ये लोग दोषी हैं। अगर जो ऐसा करते हैं उनके लिए आज एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि उनका हाल भी वैसा ही होना है जैसा उन डैनियल पे दोष लगाने वालों का हाल हुआ। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को पहले जांचना है, हमें अपने आप को पहले तैयार करना है कि हम उस वाणी को सुने, हे जीवते परमेश्वर के दास। हमारे अंदर अगर दोष है कोई, तो निश्चय हम उस जीवते परमेश्वर के दास नहीं है। कोई हमें पॉइंट करके कहता है अगर कि ये ऐसा है, ये शारीरिक काम इसमें लिप्त है, ये शैतानी ये काम में इसमें लिप्त है, और ये मसीह अपने आप को कहलाता है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें डैनियल के जीवन से ये सीखना है कि कोई जन हमारे ऊपर पॉइंट ना कर सके, कोई जन हमारे ऊपर शारीरिक काम के लिए, शैतानी काम को लेकर, संसारिक काम को लेकर उंगली ना उठा सके। कोई ये ना कह सके अरे ये तो फलानी जगह ऑफिसर है, ये मसीह है, ये वहां घूस लेता है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीह लोगों के बीच में पार्टी में जो है दारू चलती है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीह है और ये सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है। कोई ये ना कह सके कि ये मसीही है और ये क्रोध में लीन रहता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। विशेषकर जवान इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि डैनियल जो है वो जवान है, और जवान के लिए ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि वो अपने जीवन को जांचे, वो अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, वो वचनों को पढ़े, वचनों को मनन करें, प्रभु में विश्वास में बढ़ें, और हर एक उस शारीरिक काम को अपने से दूर करें जिसका वर्णन गलतियों की पुस्तक में है। हालेलुया। और उस आत्मा के फलों को वो ग्रहण करे जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे, ना कि निंदा का कारण ठहरे, जैसे डैनियल यहाँ पे ठहरा। उसके बाद उस राज्य में परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। राजा ने आज्ञा निकाली, लिखा है 25 आयत से, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, मैं ये कहता हूं जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। क्या हमारे जीवन को देख के कोई अधिपति, कोई राजा, कोई मंत्री ये कह सकता है कि मसीह जनों के परमेश्वर के आगे सब कांपते रहे, थरथराते रहे? कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की है। कितनी बड़ी प्रभु की महिमा उस राज्य के लोगों के बीच में डैनियल के द्वारा हुई। प्रेज़ लॉर्ड।
क्या मेरे जीवन से, आप लोगों के जीवन से, पूरे राज्य में नहीं, कम से कम हमारे घर परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारी काम की जगह पे, हमारी कलीसिया में ऐसा कोई कह सकता है? मेरे जीवन को देख के, आपके जीवन को देख के, ये हमें आज जांचना है, अपने आप को परखना है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर है। जिसने डैनियल को सिंह से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। जिसने डैनियल को सिंह से बचाया है वो मुझे, वो आपको, वो प्रत्येक मनुष्य को छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। वो है हमारा जीवता परमेश्वर, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो फिर क्यों हम डरे, फिर क्यों हम घबराए, फिर क्यों हम उसकी निंदा का कारण बने? वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, और डैनियल की तरह उसके लिए अपने जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद लिखा है, जब डैनियल ने ऐसा जीवन जिया तो उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार डैनियल दारा और क्रूसु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहता रहा। हमारा जीवन अगर डैनियल की तरह होगा तब चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, प्रधानमंत्री बने, हम मसीह लोग सुख चैन से जो है अपने देश में रहने पाएंगे। हालेलुया। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा जीवन डैनियल की तरह है कि नहीं है? क्या मैं परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हूं कि निंदा का कारण हूं? आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।